कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। प्रभु का पावन स्मरण मंगलाचरण के साथ करें। मैं बोलूंगा या आप दोहराएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः काऊर्णमुक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरेवच्छायाणम् लोयं मीया सव्यसाहूणम् 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक देवादिदेव 1000 आश्रयादिनाथ भगवान की, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर नित्य ज्ञान श्रमणि दादा गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की, उपस्थित भव्यात्मा आचार्य मानुतुंग स्वामी भगवान वृषभदेव की स्तुति करते हुए कहते, यही शांति राग रुच भी परमाणु भीष्टम निर्मापितस्त्रिभुवने कललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम यत्ते समानमपरम नहि रूपमस्ति। भगवान की जो काया है, भगवान की जो देह है, भगवान का जो शरीर है, वह शरीर जिन परमाणुओं से निर्मित है, वे परमाणु राग रहित है। यही शांत राग रुचि। जिनकी काया राग रहित परमाणुओं से निर्मित हो, वह रागी नहीं बीतरागी ही होगा। थे जितने जैसे अणु जग में निर्मापित प्रभु तेरी दे, विचार करें। जितने सुंदर सुंदर परमाणु थे, अर्थात जितने राग रहित परमाणु थे, उन परमाणुओं से भगवान की काया। हम अपनी आपकी काया की बात करें तो जितने बचे खुचे खराब बिल्कुल रिजेक्टेड जो माल था, सेकेंड हैंड, उससे काया। यही वजह है कि वीत राग स्वरूप के दर्शन करने के बाद, जिनवाणी का श्रवण करने के बाद भी हमारे भीतर वैराग्य पैदा नहीं होता है, क्योंकि जो शरीर है वह राग युक्त परमाणुओं से बना है। वैराग्य युक्त परमाणुओं से बनता तो आज वैरागी हो जाते।
साथियों, कितने प्रवचन सुन लिए तुमने? कोई है? लिखा पढ़ी? अभय जी, आप तो प्रवचन करते भी हो, सात स्वाध्याय, कितने प्रवचन सुन लिए? यदि जब से सुदामा नगर का यह मंदिर बना है और तब से जितने साधु यहां आए हैं, यदि सभी साधुओं के प्रवचन रिकॉर्ड किए गए हों और उनको लिपिबद्ध करके यदि प्रिंट करवा दिया जाए, तो मेरी ख्याल से अलग से आपको एक लाइब्रेरी बनानी पड़े। इतने प्रवचन हो गए। लेकिन इतने प्रवचन सुनने के बाद भी हम जई के तई, क्या जहां थे वहीं पर है। मैं जब भी आता हूं आप मुझे यही दिखाई देते हो, और मैं हर बार सोच करके जाता हूं कि आने वाला कोई संग आएगा, उसके संग में मोदी झुल्लक जी हो जाएगी, लेकिन वो हर बार यही मिल जाते हैं। रावका जी किसी के साथ चले जाएंगे, झांझरी जी के तो बुनी अवस्था में ही दर्शन होंगे, लेकिन सब जिस अवस्था में हैं उसी में दिखाई। प्रवचन सुनने के लिए सब लालायित होते हैं, लेकिन उसे आचरण में लाने के लिए कोई तैयार। महाराज श्री बहुत अच्छा बोला, आनंद आ गया, तबीयत खुश हो गई, मन दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या बोलते हैं आप, क्या आवाज है, क्या जोश है, क्या जुनून है, वाह। मेरे में तो जोश भी है, जुनून भी है, तुम में कब पैदा होगा? है तुम में कब पैदा होगा? मैं कल शाम को बोलते हुए कह रहा था कि धर्म का पहला भाग भी हमारे आचरण में आ जाए। क्या? जो हम छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, पहला भाग भी आचरण में आ जाए तो आप आज की तारीख में सच्चे जैन कहलाओ। सिर्फ पहले भाग की बात करो, दूसरा तीसरा चौथा भाग, छह ढाला, तत्वार, सूत्र, उत्कर्ष, साकाचार, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र आदि की बात ही नहीं है। जीवकांड कर्मकांड तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ पहला भाग, कौन सा भाग? जिसमें पहले भाग में नमोकार मंत्र है। पहले भाग में नमोकार मंत्र है कि यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों को नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। यह नमोकार मंत्र जो पहले भाग के पहले पाठ में है, वही हमारे जीवन में आचरण रूप में आ जाए तो आचार्य वीरसेन स्वामी कहते हैं नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। मंडी जी क्या कहते हैं आचार्य वीरसेन स्वामी? नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। क्या कहते हैं? अर्थात भगवान जिनेन्द्र की जो दिव्य ध्वनि खिरी और गणधर भगवान ने जिसे द्वादशांग के रूप में गूथा, उस द्वादशांगमयी वाणी का यदि कोई सार है तो नमोकार है, और नमोकार का कोई सार है तो ओमकार है। क्या है? ओम इतना अकेला बोल लेने से, इतना अकेला हमारा पूरा दिन मंगलमय व्यतीत होता है। पूरा दिन मैं रोज अपना मौन ओमकार के माध्यम से ही खोलता हूं, और जिस दिन ओमकार ना बोलूं उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है।
आज ही ऐसा हो, आज ही ऐसा हो। बिल्कुल नियम है मेरा, बराबर यदि मेरे पाठ का टाइम होता उसके पहले मैं बोलता नहीं हूं, यदि बोलता हूं तो ओम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सभ्यसाणम, ऐसा बोल करके ही आगे बढ़ता उसके पहले। लेकिन आज ना जाने कई दिनों के बाद ऐसा हो गया कि मैंने ये दरवाजे खोले, बहनों महाराज जी, छुल्लक जी, तीनों माता जी सब आ गए और पाठ प्रारंभ करता उसके पहले थोड़ी सी जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने थोड़ा उठा और छुल्लक जी से कहा कि पट्टे को थोड़ा खिसका दो। ऐसा बोल, ओमकार ना बोल करके पाटा खिसका दो। इससे आज दिन की शुरुआत हुई और मैं नीचे जंगल के लिए गया और वहां जाकर के सिर धड़ाम से मेरा टकरा गया। क्या अभी तक, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, विद्यानुवाद में साफ साफ लिखा है कि आपके दिन का शुभारंभ किस अक्षर के उच्चारण से हो रहा है। जिस अक्षर के उच्चारण से होगा आपका दिन वैसा ही व्यतीत होगा। एक एक अक्षर के उच्चारण की बात, ये डेली का मेरा नियम है। कभी ऐसी गलती किसी कारणवश हो जाती और मैं नीचे, जबकि मैं तो इंडिया गेट से निकला ना, तब भी झुक के निकला था कि कहीं धोखे से टकरा ना जाए सिर। दिल्ली गया मैं, इंडिया गेट के नीचे से बराबर झुक करके निकला। बड़े बड़े दरवाजों से भी आएगा तो झुक करके आता हूं, कहीं लग ना जाए। लेकिन आज जंगल के लिए जा रहा था, दिखा ही नहीं कि वहां पर गेट है, जाली है, कुछ है, और एकदम से धड़ाम से लगा। क्या करो, मैं आपसे कह रहा हूं, दिन की शुरुआत ओमकार से करो या दिन की शुरुआत नमोकार से करो, आपका दिन मंगलमय होगा। ये व्यक्तिगत अनुभव के रूप में बता रहा हूं। ये हमारे यहां पर बहुत से भक्ति स्तोत्र है। उन स्तोत्रों में एक स्तोत्र है जिसका नाम है जैन रक्षा स्तोत्र। क्या नाम है? ये जैन रक्षा स्तोत्र प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठने के साथ पढ़ना ही चाहिए। उससे हमारा यह शरीर जो है वह वज्रमय हो जाता है, अर्थात उस के दिन के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो। वो पढ़ना ही चाहिए। इसके लिए भी मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोरोना काल में हम लोगों ने बराबर तरीके से जैन रक्षा स्तोत्र पढ़ना प्रारंभ किया और आज तक बराबर पढ़ते हैं। तपोभूमि में वेदी निर्माण का कार्य चल रहा था। कारीगर वहां पर आया, कहा कि महाराज जी एक बार मैं वहां पर वेदी फिट कर रहा हूं, आप चल करके देख लो। मैंने कहा चलो चलते। मैं वेदी देखने के लिए ऊपर गया। उसने सारे पत्थर बिना चिपकाए वेदी पर जमा करके रखे थे कि आप बोलो तो ऐसा मैं फिट कर देता हूं। मैं वहां पर खड़े होकर के देख रहा हूं और उसी कारीगर के हाथ से ना जाने कैसे पत्थर में जरा सा कोई धक्का लगा और वो पत्थर वेदी से गिरा मेरे पैर के ऊपर। इतना बड़ा पत्थर है, कोने में लगता, आपके हाथ है नहीं, बड़ा भारी मोटा पत्थर मेरे पैर के ऊपर गिरा। पैर के ऊपर गिरा और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। मैंने कहा तेरी वेदी के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले नीचे कमरे में चलो क्योंकि मेरा पैर टूट गया, गारंटी। और मैं फटाफट, क्योंकि बाद में मुझे उठा करके कोई लेकर के नीचे आएगा, इससे अच्छा है कि मैं पहले ही नीचे पहुंच जाऊं। और कमरे में पहुंच गया। बिल्कुल फाइनल है कि पैर में फ्रैक्चर है, टूट चुका है। दिनेश जी से कहा कि पैर तो टूट गया, एक काम और करो कि एक्सरे वाले को बुला लो, तो वही पोर्टेबल मशीन ले आएगा और एक्सरा हो जाएगा। उज्जैन से मशीन आई, एक्सरा हुआ। एक्सरा होने, अभी भी मुझे क्या मालूम है कि पैर टूट गया। एक्सरे की रिपोर्ट आई कि पैर नहीं टूटा है। पैर नहीं टूटा है। मुझे आज भी आश्चर्य होता है
कि इतना मोटा इतना बड़ा पत्थर पैर में बिल्कुल बीच में पंजे में गिरे, पत्थर टूट जाए और पैर ना टूटे। तब मुझे लगा कि मैं रोज श्री पार्श महावीरव कह करके अपने पैरों की रक्षा के लिए मंत्र पढ़ता हूं और उसका ही प्रभाव है कि आज मेरा पैर एकदम सुरक्षित है। धर्म पर विश्वास होना, भक्ति काव्यों पर, स्तोत्रों पर, आचार्यों पर, गुरुओं की वाणी पर विश्वास होना। विश्वास होगा तो ही काम होगा, विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जिन वीतराग परमात्मा की आराधना हमारे द्वारा होती है, वे वीतरागी परमात्मा जो है उनके शरीर का एक एक परमाणु, यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम लिखा है। भगवान का रूप अनुपम अद्वितीय है। जिन राग रहित परमाणुओं से भगवान के शरीर की रचना हुई है, राग रहित परमाणुओं से भगवान के शरीर की। साथियों, भगवान के चरण छू कर के एक ही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, इन सरागी हाथों से बीतरागी चरणों को छू रहा हूं, मेरे प्रभु इतनी कृपा करना कि एक दिन ये सरागी हाथ बीतरागी पैरों की वजह से मेरे जीवन को बीतरागी कर दे। बस यही प्रार्थना मैं आपके चरणों को छू करके कर रहा हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए कि यह सरागी जीवन इन बीतरागी के कारण एक दिन बीतरागी हो जाए, बस यही भावना पाना है। घर में रहते हुए इस अवस्था में अंतिम श्वास मत लेना, भगवान से प्रार्थना करना। जीवन का 99.99 टाइम इस अवस्था में व्यतीत हो जाए, लेकिन अंतिम समय मैं आपके जैसा बनूं और इस संसार से विदा ले लो, बस यही एक भावना और यही एक प्रार्थना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।